दोस्तों यस बैंक की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन तेज़ी उतनी ज़्यादा नहीं है। उसके पीछे वजह बाजार में तूफानी गिरावट। आज बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया है। बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा है लोगों को। स्मॉल कैप मिड कैप की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। इस बाजार में गिरावट की असली वजह क्या हो रही है, गिरावट कब तक होगी, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस पर हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। मार्केट पर जाके जरूर देखें, इससे पहले वीडियो बना दिया है। उसमें आपको कुछ चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, उसको भी जानने को मिल जाएगा। तो यस बैंक आने वाले समय किस तरह से बेहतर कर सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट भी है जिसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 75,410 के स्तर पर है, जहाँ पे 779 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.02% गिरा बाजार। यानी गिरावट का माहौल बिल्कुल बना हुआ है। सुबह 500 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की। बीच में बाजार थोड़ा रिकवर भी हुआ, 100-150 पॉइंट की गिरावट रह गई, लेकिन पूरी तरह से बाजार संभल नहीं पाया और गिरावट लगातार बढ़ रही है। इंट्राडे का जो लो बना वो 75,335 के आसपास है। तो बाजार लगातार गिर रहा है और अपने ऊपरी लेवल से देखें तो लगभग 11,000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है सेंसेक्स में, क्योंकि 86,000 का स्तर बनाया था बाजार ने। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 18.63 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 18.24 के आसपास थी। इंट्राडे में 18.99 का हाई भी बना। जो लो बना वो 18.36 का है। यानी पूरे दिन में आज गिरावट नहीं हुई, लेकिन तेज़ी उतनी ज़्यादा बन नहीं पा रही है क्योंकि बाजार साथ नहीं दे पा रहा है। तो 18.64 के आसपास समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 2.19% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया काफ़ी दिनों के बाद। पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। और यहाँ पे फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन आज बाजार शुरू है अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। यानी कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी करें, करोड़ों शेयर उठाए जा रहे हैं। इस समय इस मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 पे है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ऑलरेडी पहले काफ़ी नीचे भी गया था। 13 जनवरी को स्टॉक देखें इंट्राडे में 17.12 पर चला गया था, काफ़ी नीचे गया। फिर 16 जनवरी को एक दिन की तेज़ी बनी, 18 पर आया स्टॉक वापस। फिर 15 जनवरी को गिरावट हुई तो 16 जनवरी को फिर तेज़ी बनी। 17 जनवरी को फिर गिरावट हुई तो 20 जनवरी को फिर तेज़ी बनी। यानी एक दिन इसमें गिरावट होती है तो दूसरे दिन तेज़ी बनती है। स्टॉक 17-18 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन सकती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है ब्रोकरेज हाउस, जो बढ़िया कितना भी शानदार रिजल्ट हो उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउस इसको लेकर हमेशा से उनके जो कमेंट्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ का भी कहना है कि इस रिजल्ट में उतनी कोई खास बात नहीं है। यानी कितना भी बेहतर रिजल्ट हो ICICI सिक्योरिटीज़ के हिसाब से कुछ खास अचीव नहीं किया है। और इसी वजह से देखें तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाते हैं, पैनिक करते हैं और फिर बिकवाली भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यस बैंक में 2% के आसपास की तेज़ी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मोर देन डबल कंपेयर टू सेम पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर, यानी डबल से ज़्यादा हुआ इस बार, काफ़ी बेहतर किया है। और देख दो कि ये जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हर क्वार्टर में हम बेहतर नतीजे देख रहे हैं। कम बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी एक ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिली है। और NPA भी अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले ज़्यादा सुधार ना हो, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे NPA में भी ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि बैंक का जो प्लान है कि NIM है जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आने वाले 2 से 3 साल में उसको और सुधारा जाएगा, उसमें और वृद्धि की जाएगी। यहाँ पे बैंक का फोकस है कि यहाँ पे लो यील्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जगह पे उनका जो फोकस होगा वो हाई यील्डिंग रिटेल लोन पे ज़्यादा होगा। यानी वो रिटेल लोन को अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करेंगे। बैंक की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है और इस बार प्रोविज़न भी कम रखा है बैंक ने। अब एक बार हम रिजल्ट देखें क्वार्टर दर क्वार्टर कैसा रहा है तो दिसंबर 2023 में 8,243 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। मार्च 2024 में यह 9,100 करोड़ के तक पहुंच गया।
जून में हल्का सा कम होके 8,996 करोड़ तक आया। तो सितंबर में ये 9,225 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर इस बार 9,416 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और पिछले 3-4 क्वार्टर से देखें तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की कर ले, दिसंबर 2023 में मात्र 243 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट था। ये मार्च में बढ़ के 467 करोड़ तक पहुँच गया और जून क्वार्टर में ये देख सकते हो कि 516 करोड़ तक पहुँच गया था प्रॉफिट और सितंबर क्वार्टर आते आते 567 करोड़ तक पहुँचा। दिसंबर में इस बार जो है 619 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना के आसपास बनता हुआ दिखाई देगा। अब पिछले 2 क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 2 और 3 का कैसा रहा प्रदर्शन इंटरेस्ट अर्न देखे इस बार तो 7,829.14 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 7,730.49 करोड़ के आसपास था। अदर इनकम 1,512.01 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 1,406.60 करोड़ के आसपास थी। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखे तो 5,605 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 5,530 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो 2,656 करोड़ के आसपास इस बार रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2,631 करोड़ के आसपास था। टोटल प्रोविज़न इस बार रखा गया है 258.68 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 297.10 करोड़ के आसपास था। इस बार प्रोविज़न और कम किया गया है। प्रोविज़न कम करने का मतलब यह है कि बैंक सुरक्षित हो गई है, बैंक को अब और ज़्यादा प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, लगातार प्रोविज़न कम हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस समय 820.34 करोड़ के आसपास बताए, जो पिछले क्वार्टर में 678.17 करोड़ के आसपास था। टैक्स 208.07 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 125.13 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 612.27 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में 553.04 करोड़ के आसपास था। नेट एनपीए अनचेंज रहा है 0.50% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम था। और ग्रॉस एनपीए भी अनचेंज है 1.60% पे, जो पिछली बार भी सेम यही था। रिटर्न ऑन एसेट 0.60% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 0.50% के आसपास था। एनपीएम परसेंटेज में देखें तो 7.82% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 7.15% के आसपास था। ओवरऑल आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी सेक्रेटरीज में पोस्ट के यहाँ पे बदलाव हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि पहले मिस्टर शिवानंद आर शेट्टीगर थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसकी वजह से अब इस पोस्ट पे मिस्टर संजय अभयंकर को अपॉइंट किया गया है। तो ये देख सकते हो कि 31 मार्च 2025 तक आप देख सकते हो कि उनकी सेवा होगी और उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 अप्रैल 2025 से देख सकते हो कि संजय अभयंकर जो है अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। तो देख सकते हो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया सेबी के रूल्स के तहत। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। मिस्टर संजय कुमार अभयंकर की बात है, उन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत है LIC ऑफ इंडिया के से की है और 1993 से, और उसके बाद उन्होंने यस बैंक को ज्वाइन किया सितंबर 2020 में और काफ़ी शानदार उनके पास अनुभव है। आप देख सकते हो कि एक प्रेसिडेंट है वर्टिकल हेड कंपनी के और अभी उनकी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी कंपनी की तरफ से हो रही है। तो कुल मिला के बहुत अनुभवी व्यक्ति है और पिछले 27 सालों का उनका वर्क एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आप देख चाहे वो कॉरपोरेट लॉ हो, लीगल फर्म्स के लिए कैपिटल मार्केट हो, बैंकिंग और फाइनेंस हो, सब जगह पे उनका अनुभव अच्छा है और इसी वजह से इनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक ने परफॉर्मेंस में साबित किया है कि मजबूत ही यस बैंक है और आने वाले समय और बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल बाजार की सेंटीमेंट बिगड़े हुए, जिस वजह से बाजार में नरमी है। जैसे बाजार सुधरेगा यस बैंक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।